और जिस सरकार की अभी सत्ता है झामुमो के, उसी के नेताओं ने गढ़वा सदर अस्पताल के शीर्ष अधिकारियों पर दबाव बनाया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आइए हम आपकी बात उन्हीं शीर्ष अधिकारियों से कराते हैं, वे आपको घटना की सत्यता के बारे में बताएंगे। सर, बहुत दुखद बात सामने आ रही है, आप शीर्ष अधिकारी हैं, उपाधीक्षक है सदर अस्पताल के। सर, घटना क्या हुई, कैसे हुई, थोड़ा आम जनता को बताइए। आम जनता इसको सुनेगी, थोड़ा भाई शांति बनाइए। आम जनता भी जानना चाहती है सर, क्योंकि आपका योगदान बहुत बड़ा है। 26 जनवरी को अभी आपको पुरस्कार भी मिला था, बहुत अच्छा से आप हॉस्पिटल को मैनेज कर रहे थे। इस बीच ऐसी क्या बात हो गई कि लोगों की ऐसी हिम्मत नेताओं की बढ़ गई कि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ? करीब 2:30 बजे दिनांक 23/2/23 को मैं सीएस कार्यालय के नीचे डीपीएम चैम्बर में अपना कुछ ऑफिशियल वर्क कर रहा था जी, और उसी में बिजी था। तो सीएस सर का जो है मुझे फ़ोन आया कि ऊपर जो है अध्यक्षा महोदया जिला परिषद की आई हुई हैं और भी कुछ जो है उनके साथ लोग हैं कि आप और डीपीएम ऊपर आ जाए। जी। तो पहले तो डीपीएम ऊपर चले गए, मैं थोड़ी देर बाद अपना कुछ कार्य कर रहा था जो आजकल मार्च का महीना होने वाला, परचेजिंग वगैरह क्या दवा की ज़रूरी है उस संबंध में थोड़ी देर में करके मैं अभी तुरंत ऊपर पहुंचा और मैं वहां पर जाकर के सभागार में डीपीएम के साथ बैठ गया। उसके बाद जो है अध्यक्षा महोदया कुछ सीएसआर से बात की और उसके बाद जो है कंचन साहू जी से बोला गया कि आप जो है स्वास्थ्य के जिला के प्रतिनिधि हैं, एमएलए जो मंत्री महोदय हैं, कि आप इसके बारे में बताएं। तो उन्होंने जो है कुछ दिन पूर्व एक अननोन डेड बॉडी जो नदी है जो डंडई के वहाँ पर शायद पड़ी हुई थी, उस संबंध में उन्होंने हमारा जो यहाँ पर मोक्षवान है उसको शायद फ़ोन किया होगा। तो वो जो कर्मचारी बोला कि सर इसके संबंध में डीएस सर से बात कर लें कि जो है उसके वही उन्हीं के आदेश से जो है एक निकलता है जो प्रोसीजर है जिसमें एंट्री होती है, तेल वगैरह दिया जाता है, तो वो जो है हम एम्बुलेंस जो है लेकर के जो है आ जाएंगे। तो उन्होंने जो है हमें फ़ोन किया कि आपका कोई कर्मचारी नहीं सुनता है, कि मेरा तो बात ही नहीं है, कुछ मेरा तो करियर ही ख़त्म है, जो है इस तरह का जो है आपने ये कर दिया। हमें बोले कि बताइए क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि जो है एक डेड बॉडी है उसका दाह संस्कार करना है। तो मैं बोला कि पहले दाह संस्कार नहीं होता है, अननोन डेड बॉडी है, उसका जो है पुलिस द्वारा पंचनामा होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन होती है, उसके बाद जो है यदि ऐसा हो जाता है तो डेड बॉडी पहले नहीं चुना है किसी को, पुलिस को इस कार्य के बाद इन्फॉर्म कर देगी तो मैं तुरंत जो है एम्बुलेंस यहाँ से भेज दूंगा जो संवाहन के लिए है। और जो है तो उसके बाद जो है मैंने तुरंत एम्बुलेंस भी प्रक्रिया होती है आपने बताया उनको जी, तो वो उग्र क्यों हो गए सर? उग्र इसलिए हो गए कि उनके कहने पर जो है कर्मचारी ने जो है ये बोला कि मैं डीएस साहब से जो है ये अनुमति ले लेता हूँ। ऑथोरिटी तो आप ही की है, हाँ, तो आप ही अनुमति देंगे, तो इसमें उनको उग्रता दिखाने की क्या आवश्यकता है? मैं इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि क्यों उग्र हो गया। तो उसके बाद जो है फिर ये बात बढ़ी तो उन्होंने जो है बोला कि जो पहले उन्होंने बात बताई थी कि दाह संस्कार करवाने, मैंने बोला था कि नहीं इस तरह की प्रोसीजर होने चाहिए। तो वो जो है उस पर अध्यक्षा महोदय और उनके बगल में जो बैठे हुए थे अध्यक्षा महोदय, नगर परिषद की अध्यक्षा महोदय कौन थी? जिला परिषद शांति देवी जी हाँ जी। तो उसके बाद जो है फिर वो लोग उग्र होने लगे और जैसा कि मुझे ज्ञात हो रहा है कि कोई सूचना भी उन लोगों के आने की नहीं थी जो सदस्यगण थे। तो पहले ही से मैंने जब सभागार में इंटर किया तो मैंने विश भी किया अध्यक्षा महोदया को, लेकिन उनके तरफ से कुछ उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं, कि पूर्व में इस तरह का नहीं होता था। और उसके बाद से ये घटना शुरू हुई। पहले तो उन लोगों ने जो है गाली गलौज शुरू किया। गाली गलौज? हाँ, गाली गलौज शुरू किया। जरा नाम ले, जनता को जानना बहुत जरूरी है। मैं चुने हुए नेता कैसे अभद्र व्यवहार करते हैं, और अगर ये अभद्रता जारी रहे तो क्या गढ़वा में कोई अच्छे डॉक्टर आएंगे, और अगर अच्छे डॉक्टर नहीं आएंगे तो कैसे इलाज होगा? सर उनका नाम ले, उन नेताओं का जिन्होंने गाली गलौज किया। एक्चुअली हम लोग को जो है 4-5 महीने ही आया हुआ, मैं उसमें से कुछ लोगों का ही नाम जानता हूँ।
जैसे कि अध्यक्षा महोदया थी और कंचन साहू थे और लोग भी थे, लेकिन मैं उनसे जो है रूबरू नहीं था पूर्व से, इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन फुटेज मिलने पर मैं पहचान सकता हूँ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज मिलने पर मैं पहचान सकता कि कौन कौन लोग हैं। उन्होंने इस तरह का स्थिति बन गया था कि मॉब लिंचिंग वाली स्थिति आ गई थी। मॉब लिंचिंग, मुझे जो है आप लोग घबरा गए होंगे सर? घबरा गया था और जो है मैं बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था तो वो लोग बाहर भी नहीं निकलने देते, हाथ पकड़ कर खींच दे रहे थे। ये बैठोगे नहीं, क्यों बना रहे थे छोटी सी बात पर? अब इसके बारे में तो मैं उनका नेचर नहीं जानता हूँ कि किस तरह के लोग थे। हम लोग तो यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। आपको पता ही होगा कि हड्डी विभाग यहाँ नहीं था, 10 साल से बंद था। हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया है, जनता की सेवा कर रहे हैं। उसमें भी इम्प्लांट इंस्ट्रूमेंट करीब 20-25 लाख का हम लोगों ने यहाँ रखा है। कितना देरी है सर ये आप संघर्ष किए होंगे, कैसे निकले? जान बचाने का आपको जान की फिक्र हो रही होगी। इसमें करीब हमको जो है 7 से 10 मिनट लग गया। 10 मिनट लग गया। उसके बाद मैं किसी तरह से वहाँ से निकल गया। और निकलने के बाद जो है इसके बाद क्या हुआ इसके बारे में सिविल सर्जन सर ही बता सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उपाधीक्षक महोदय अवधेश सिंह थे, आप इनके चेहरे पर पीड़ा साफ दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि 26 जनवरी, इसी 26 जनवरी को बहुत अच्छे कार्य के लिए उपाधीक्षक महोदय सम्मानित किए गए हैं। और आज गढ़वा झामुमो के जो नेता है वो जिस प्रकार से दुर्व्यवहार उन्होंने किया है, क्या आपको लगता है कि ये जो डॉक्टर साहब है यहाँ पे टिकेंगे लंबे समय तक? और अगर विशेषज्ञ डॉक्टर गढ़वा में नहीं रहेंगे तो गढ़वा जिले के आसपास के लोगों का कैसे इलाज होगा? सर 2 मिनट आपकी भी प्रतिक्रिया बहुत आवश्यक है। सर आपके रहते ऐसा जो कार्य हुआ, अवधेश सर अभी भी आहत हैं, स्तब्ध हैं। सर क्या कहेंगे, क्या मांग है आपकी सरकार और प्रशासन से? सरकार और प्रशासन से हमारी मांग है कि दोषियों को पकड़ते हुए सुसंगत धाराओं में उचित कार्रवाई की जाए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और हमें सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए जिसमें कि हम निर्भीक और निर्बाध गति से आवाम की सेवा दे सकें। हमारी मांगे यही है। सर आप लोग नए नए कार्यक्रम ला रहे थे, अभी कोर्ट में आपने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, तो गढ़वा के लिए एक नया लोगों को सिखा रहे थे, लोगों को अनुशासित कर रहे थे। ऐसे में तो बहुत भयभीत हो गए होंगे आप लोग। हम लोग कल और अभी भी अंदर से भय तो है, मैं कल लग रहा था कि जान आज नहीं बचेगी, जान आज नहीं बचेगी। तो हम लोग सर कह रहे हैं जान आज नहीं बचेगी, इतने भय में आ गए थे। तो हम लोगों के पास एक ही टारगेट कल दिमाग में फिक्स था कि किसी तरह गढ़वा की सीमा रेखा से हम लोग बाहर भागे तो जान बचे। उसके बाद हम लोग भागे भी, हम लोग भाग भी गए थे। वो लोग बाहर निकले, हम लोग तुरंत अपना निकल गए अपने सुरक्षित स्थान पर जहाँ खुद को महसूस हुआ। फिर थोड़ी देर में स्थिर होने के बाद दिमाग में बातें आई कि हमें ये सब करना चाहिए। तो करीब 6 बजे के आसपास मैंने अपने IMS सेक्रेटरी को फ़ोन किया कि हमारे साथ ऐसा हुआ। झांसा का अध्यक्ष तो मैं ही हूँ। तो हुआ कि कल सुबह हम लोग 9 बजे बैठक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, OPD बंद रखेंगे, इमरजेंसी सेवाएँ चालू रखेंगे और हम लोग DC को ज्ञापन देंगे, DDC को ज्ञापन देंगे, साथ में FIR भी करेंगे। सर झामुमो के नेताओं ने दुर्व्यवहार किया है, क्या झामुमो का कोई शीर्ष नेता या मंत्री मिथिलेश ठाकुर की ओर से आप लोगों को कोई आश्वासन मिला, कोई फोन आया, कोई संपर्क किया गया, आपकी पीड़ा क्या सुनी गई? नहीं, अभी तक किसी भी के द्वारा, किसी भी दल के, किसी भी राजनीतिक पार्टी के, किसी के भी द्वारा हमारे या हमारे एसोसिएशन के लोगों को संपर्क नहीं किया गया है, कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। मगर एक बात जो अच्छी हमारे झांसा और IMA के साथ हुई कि कर्मचारी संघ, आयुष चिकित्सक संघ, दंत चिकित्सक संघ और साथ में NRHM के संघ, ये सारे लोग जो भय के माहौल में रात में इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं, जिनको हमेशा डर रहता है कि कहीं मारपीट न हो जाए, वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं कि ये असुरक्षित हम लोग भी हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं। इसमें सुरक्षा के लिए जो आप लोग लड़ रहे हैं, हम लोग सब साथ हैं, तो हम लोग सब एक साथ हैं। सर एक और सवाल, लंबा अनुभव है आपका, बहुत सारी डिग्रियां हैं जीवन में, क्या ऐसी घटना पहले कभी हुई है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुई और मैंने जिन अस्पतालों में अभी तक काम किया है, मेरे साथ या मेरे किसी सहकर्मी के साथ अभी तक ये इस तरह का नहीं होता। मेरे पूरे सर्विस काल में मेरे साथ, मेरी उपस्थिति में, मेरे आंखों के सामने ये पहली घटना है। ऐसे घटनाएं तो होते रहती हैं मगर जिन अस्पतालों में मैंने ड्यूटी किया है, मैंने अपनी सेवाएं दी है, मेरे साथ या उस अस्पताल में
मेरे समक्ष, मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ। मैं तो स्तब्ध था, बिल्कुल डरा हुआ था। दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ये लोग सरकार के हैं, खुद को झामुमो के बता रहे हैं। जिस सरकार के भरोसे हम काम करते हैं, जिस सरकार के सुरक्षा बैनर तले हम काम करते हैं, झारखंड सरकार के ही सुरक्षा पर और उनके सब कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे ये अनुभव हो रहा था कि आज रक्षक ही भक्षक बन गया। तो मैं अब कहाँ जाऊँ, मैं किससे गुहार लगाऊँ, मैं किसको अपनी वेदना सुनाऊं। तो इसी में जब हम लोग भागे तो काफ़ी शांति मिलने के बाद हुआ कि बस एक ही जगह है जहां हम अपनी पीड़ा को व्यक्त कर सकते हैं, और वो था झांसा और IMA का प्लेटफॉर्म। क्योंकि सरकार के लोग ही बोले तब जब रक्षक ही हमें मारेंगे तो फिर आज हम लोग FIR करेंगे। कल तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था, एक ही था कि जान बचा के किसी तरह भागो, बचेंगे तो देखेंगे। भागो। और आम जनता को भी पता है कि डॉक्टर ही भगवान का दूसरा रूप होता है। सर, ये परमेश्वरी क्लिनिक के हमारे साथ हैं निशांत जी। सर, आप तो प्राइवेट भी चलाते हैं और गढ़वा में वैसी सुविधाएं आपने दी है जो गढ़वा जिले के लोगों को नसीब नहीं हुई थी। जब सरकारी पदाधिकारियों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, एक भय तो आपको भी लगा होगा। IMA सेक्रेटरी के नाते कल जो दुर्घटना हुई है, इसकी बहुत बहुत भर्त्सना हम लोग करते हैं। सरकारी तंत्र हो या गैर सरकारी तंत्र हो, हैं तो हम चिकित्सक ही, और भय के माहौल में काम करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग शुरू से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हमेशा करते रहे हैं, और उसी की मांग के लिए अब हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी 10 दिन पहले ही हम लोगों ने अपने DC महोदय को विज्ञापन दिया था, हम और DC अनिल सर खुद जाकर इसको दिए थे। लेकिन जिस तरह का माहौल अभी व्याप्त है इस शहर में, ये इससे बहुत मतलब दुख की बात है कि सारे चिकित्सकगण, चिकित्साकर्मी में सब में डर हो गया है कि अगर हम सुरक्षित ही नहीं है तो हम काम कैसे कर पाएंगे। तो अभी हम लोग आज 9 बजे जो हमारा झांसा और IMA का मीटिंग हुआ, उसमें हम लोगों ने ये कंक्लूज़न लिया है कि अभी हम लोग फ़िलहाल OPD सर्विसेज बंद रहेंगी और इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। चालू रखी है मान्यता के आधार पर। सर, ये 12 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया और यहाँ के जो विधायक हैं और मंत्री हैं, उनके तरफ से सर कोई आप लोग को सांत्वना या आश्वासन नहीं मिल पाया है, तो कैसा लग रहा होगा? फिलहाल तो किसी तरह का आश्वासन नहीं आया है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और सफ़र कोई नहीं कर रहा है, सफ़र कर रही है हमारे समाज के सारे लोग ही सफ़र कर रहे हैं। सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। सर, 1-2 लाइन आप भी बताया जाए। ये नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक बार दिखाइए, पूरे तरफ दिखाइए। हाँ सर, पूर्व CH हैं सर, बताया जाए सर, ये बहुत दुखद घटना हुई है, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? 1.5-2 घंटे तक सिविल सर्जन कार्यालय को थोड़ा उधर देखिए सर, हाईजैक किया गया। हमारे शीर्ष अधिकारी सिविल सर्जन महोदय, हमारे DS महोदय को बंधक बनाया गया। और सबसे दुखद बात है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए अध्यक्ष जी जैसे लोग, उनके होम गार्ड दरवाजे को घेर कर खड़े थे ताकि इनको रेस्क्यू भी कोई नहीं कर सके। और ये जो बैठक थी कोई पूर्व नियोजित नहीं थी, कोई समय नहीं था, अचानक से लोग धावा बोले और ऐसा सर, कितने लोग होंगे, लगभग कितने लोग होंगे जो नेता लोग जो आए थे यहाँ पे, वो कितने लोग? 60-70 से ऊपर होंगे, जैसा कि हम लोग, चूँकि हम लोग भी वहाँ नहीं थे। अच्छा। तो सर लोगों ने अधिकारी तो 3 से 4 होंगे और वहाँ पे जो नेता थे 60-70 लोग कार्यकर्ता 60-70 लोग कार्यकर्ता थे। और कुछ तो परिचित लोग थे, जो जानकार लोग थे। तो ऐसा कृत्य किया है लोगों ने। मैं झांसा की ओर से और जो हमारे IMA के लोग सपोर्ट किए हैं, डेंटल एसोसिएशन के लोग सपोर्ट किए हैं, आयुष चिकित्सा संघ के लोग सपोर्ट किए हैं, हमारे कर्मचारी संघ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे NRHM के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं और मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं। ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए, खास करके गढ़वा ज़िले में, जहां कि एक डॉक्टर पे 35-36 हज़ार लोगों का लोड है, जो कि 1000 पे एक डॉक्टर का होना चाहिए। तो सभी की जिम्मेवारी बनती है। हम लोग तो लोड में काम करते हैं। विरोध स्वरूप आप लोगों ने काला बिल्ला लगाया, थोड़ा दिखाइएगा। हम लोग काला बिल्ला लगाए हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं जो भी कृत्य हुआ उसका। उसके अलावे जो है चरणबद्ध तरीके से हम लोग
पुलिसिया कार्रवाई चाहेंगे और नियमानुसार जो है उस पर कार्रवाई हो और प्रशासन से भी सहयोग की अपील करेंगे, मांगेंगे। शर्मनाक बात, घटना के 12 घंटे बीत गई, पुलिस प्रशासन और सरकार के मंत्री कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। आपको याद होगा कि कोरोना के टाइम कितने डॉक्टरों ने अपनी जिंदगी की बलि चढ़ा दी है आम जनता की रक्षा करने में। और गढ़वा जिला जहां पर आसपास के लोग अपना इलाज कराने आते हैं, एक बार दिखाइए, ये सभी स्वास्थ्य कर्मी हैं, अपने पदाधिकारियों की पीड़ा में बराबर शरीक है।